अरे मम्मी जी आप, और ये इतना बड़ा बैग। अरे बहू थोड़ी देर बैठने देगी मुझे, या खड़े खड़े ही सारे सवालों के जवाब दे दूं तुझे? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब बैठिए बैठिए। और बताइए मम्मी जी कैसे हो आप? हाँ बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी अब तो बता दीजिए किसका है ये बैग? ये बैग बहू मेरा है, मैं यहाँ रहने आई हूँ तेरे पास। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे क्यों से क्या मतलब है? अब बहू मैं तेरे पास ही रहूंगी। पिंकी बहू अब मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगी। अरे उस काजल ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैं अब और नहीं रह सकती बड़ी बहू के पास। मैंने तो सोच लिया है बहू, अब मैं बुढ़ापे में तेरे पास ही रहूंगी। यही तू ही कर सकती है मेरी सेवा। क्या बहू, कुछ कहा तूने? नहीं नहीं मम्मी जी कुछ नहीं। बहू मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मेरे लिए कुछ चाय खाना कुछ तो ले आ, या खड़ी रहेगी क्या? अभी लाई मम्मी जी। और बहू एक बात बता, तूने ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं? मम्मी जी मम्मी जी क्या लगा रखा है? ये क्या कपड़े पहन रखे हैं मैं ये पूछ रही हूँ। अरे बहू बेटी साड़ी या सूट में अच्छी लगती है, और तुझे तो मैंने सूट पहनने की भी आजादी दे रखी है, तो फिर ये क्या पहन रखा है तूने? जा अब साड़ी पहन कर आ। ठीक है मम्मी जी। आज आया ना जेठानी जी का असली चेहरा सामने। हर टाइम इतना शरीफ बनने का नाटक करती है, भेज दिया मुसीबत को मेरे पास। खुद तो हो गई आजाद और इस मुसीबत को भेज दिया मेरे पास। अब करो इनकी सेवा। खुद ने तो पीछा छुड़ा लिया, मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया। अब सुबह टाइम से उठो, साड़ी पहनो, सुबह टाइम से चाय बना कर दो, नाश्ता बना कर दो, नहीं तो फिर इनकी बातें सुनो। ये क्या? पिंकी देख कितनी सुबह हो गई है, दिन निकल गया, चल मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मम्मी जी आपको चाय पीनी थी ना, तो वो तो आप खुद भी बनाकर पी सकते हो। अभी मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ है मम्मी जी, और जो भी कुछ खाना हो वो भी बनाकर खा लेना अपने आप से, लेकिन अब मुझे परेशान करने मत आना। अरे बहू तूने कपड़े धुल लिए क्या? हाँ जी मम्मी जी मैंने कपड़े धुल लिए, लेकिन बेटा बाथरूम में तो मेरे कपड़े भी पड़े थे, वो तो तूने धुले ही नहीं। तू भूल गई होगी बेटा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तुझे आदत नहीं है। आज पहली बार ही तो था, मुझे आए हुए भी एक ही दिन तो हुआ है ना? नहीं मम्मी जी मैं भूली नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं धुले आपके कपड़े। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं आपके कपड़े नहीं धुल सकती, आपके कपड़ों में से बदबू आती है। आप अपने कपड़े खुद ही धुल लिया करो। बदबू आती है? हाँ जी मम्मी जी, आपके कपड़ों को ना मुझे हाथ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है बहू, मैं तो खुद ही धुल लिया करूंगी अपने कपड़े। हाँ जी मम्मी जी वही सही रहेगा। अरे जेठानी जी का फोन। हेलो। हाँ पिंकी। और सुनाओ जेठानी जी कैसे हो? और कैसे हो क्या, अब तो ठीक ही होंगी ना? सारी मुसीबत की जड़ को तो मेरे पास भेज दिया ना, अब तो मजे कर रही होंगी ना, खुद तो मजे लो, मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया। अरे पिंकी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जो सच है वही बोल रही हूँ दीदी। अच्छा पिंकी एक बार मेरी माँ जी से बात करा दो, 2 दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई है। कहाँ पर है वो? अरे मैं नहीं करा सकती अभी, अभी वो बाथरूम में अपने कपड़े धुलने गई हैं। क्या पिंकी, माँ जी अपने कपड़े खुद धुल रही है? हाँ तो आप क्या सोच रहे हो दीदी, मैं धुलूंगी? अरे इतनी बदबू आती है उनके कपड़ों से, मुझसे नहीं धुले जाते उनके कपड़े उपड़े, इतने गंदे कपड़े रहते हैं। मैं नहीं बोला है उनको कि अपने कपड़े वो खुद धुलेंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। फोन रखती हूँ, कितनी शरीफ बनती है फोन पर ये जेठानी जी। मैंने बड़ी बहू को इतना बुरा समझा था, और छोटी बहू को कितना अच्छा। क्या सोचा था, क्या हो गया? काजल मेरी सारा दिन कितनी सेवा करती थी, चुपचाप मेरे सारे काम करती रहती थी, और मैं कभी उससे 2 बोल ढंग के नहीं बोले मैंने। मैं यहाँ से जाऊंगी तो किस मुंह से माफी मांगूंगी अपनी बड़ी बहू से? माँ जी। बड़ी बहू तू? बहू मुझे माफ कर दे बहू। बस माँ जी अब कुछ मत कहिए, अब चलिए माँ जी अपने घर में,
वैसे भी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था आपके बिना।